अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप तसव्वुर करें कि अगर आपको बताया जाए कि हाल ही में साइंसदानों को ऐसा रोशन सिग्नल मिला है स्पेस में जैसे कोई सूरज आ गया हो। इसे देखते ही साइंसदान अपने सारे आलात इसके पीछे लगा दें और दुनिया की बेस्ट टेलीस्कोप से इसकी तस्वीर ली जाए और इसकी वेवलेंथ को रिकॉर्ड किया जाए तो पता चले कि ये कोई आम सिग्नल नहीं है बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का है जो सीधा हमारी जमीन की तरफ पॉइंट कर रहा है और इसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो हमारी जमीन जैसी दो जमीनों को बर्बाद कर सकता हो। तो दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल मैं ये कोई फिल्मी बात नहीं कर रहा, ये एक सच्ची बात है, बल्कि ऐसा एक बार हो भी चुका है। ऐसा ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ने अपने इर्द गिर्द घूमने वाले गैलेक्सीज को अपने जेट से तबाह कर दिया। दरअसल बात कुछ यूं है कि 2006 में जब नासा स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक ब्लैक होल जिसका नाम उन्होंने 3C321 रखा, जो दो गैलेक्सीज का सिस्टम है। इसके अंदर एक रोशनी बाहर आ रही थी। तो काफी सालों बाद और तजर्बात से अभी हाल ही के अंदर पता चला कि ये एक पावरफुल जेट है जो बाहर निकलकर अपने इर्द गिर्द घूम रहे छोटे गैलेक्सीज को तबाह कर रहा था। इससे निकलने वाले गामा रेडिएशन इतने पावरफुल थे कि वो सैयारों को तबाह कर सकते हैं। इसी वजह से इसे बड़ी गैलेक्सी को साइंसदानों ने दी डेथ स्टार गैलेक्सी का नाम दिया। दोस्तों साइंसदानों को जो अभी ब्लैक होल मिला है इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी दी डेथ स्टार गैलेक्सी के निकलने वाले गामा रेडिएशन से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। आप ये बात इस अंदाजे से लगाइए कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा सैयारा जुपिटर ये एनर्जी पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। आप जरा सोचो कि इतनी एनर्जी से भरा हुआ जेट अगर हमारी जमीन से आकर लगे तो क्या होगा। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी एनर्जी जमीन की स्पीड को नुकसान पहुंचाएगी जिससे जमीन को दो खतरों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला कि अगर जमीन इस एनर्जी के झटके से सूरज के करीब हो गई तो गर्मी की वजह से सब कुछ जल जाएगा और अगर जमीन इस एनर्जी की वजह से सूरज से दूर चली गई तो एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा, हर चीज बर्फ में बदल जाएगी। जैसे ही ये एनर्जी जमीन के एटमॉस्फेयर को चीरती हुई अंदर आएगी तो जमीन का एटमॉस्फेयर तबाह हो जाएगा जिसकी वजह से सूरज से आने वाली वो खतरनाक रेडिएशंस जो जमीन को जलाने के लिए काफी हैं इनसे बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जमीन तबाह होकर मार्स की तरह हो जाएगी। लेकिन फिर भी साइंसदानों का यह भी कहना है कि इस जेट से हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आखिर क्यों? वो इस वजह से है कि ये जो ब्लैक होल फटने वाला है ये हमारी जमीन से तकरीबन 657 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों इसकी एनर्जी काफी पावरफुल है लेकिन इसका डिस्टेंस इतना है कि हमारी जमीन से कि इसकी एनर्जी हमारी जमीन तक आते आते काफी कमजोर हो जाएगी। एक तहकीक के मुताबिक तो इतनी कमजोर कि अगर ये हमारी जमीन पर आए तो शायद हमारे समंदर में पड़ी हुई बर्फ इससे ना पिघल सके, इतनी कमजोर हो जाएगी। दोस्तों जब भी कोई ब्लैक होल अपनी हद से ज्यादा सितारों को निगल ले तो वो उनके लिए हाई एनर्जी जेट के रूप में बाहर फेंकता है। जब साइंसदानों ने गौर किया तो पता चला कि इसकी एनर्जी 1000 ट्रिलियन सोलर मैसिव जितनी है। ये इतना ज्यादा है कि सूरज की हाफ एनर्जी जितना। जो ब्लैक होल हर साल सूरज की हाफ एनर्जी को निगल रहा हो वो कितना खतरनाक होगा। इसकी एनर्जी का मैस इतना है कि इसके अपने वजन की वजह से वो अपने जोन से मूव हो गया जिसकी वजह से इसने हमारी जमीन को पॉइंट कर लिया है। दोस्तों साइंसदानों ने जहां ये कहा कि इस ब्लैक होल से हमें कोई खतरा नहीं है, वहीं पर उन्होंने दो टीमों को मार्क किया कि वो इस टॉपिक पर और ज्यादा स्टडी करें कि अगर हमारे सामने ऐसा ही खतरा दोबारा आए तो इसे टैकल किया जा सके। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।